हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रश्नमाला 3.3 के तीसरा क्वेश्चन सोल्व करना सिखाएंगे। क्वेश्चन क्या कहता कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। यानी कि हमको इस समीकरण को बनाना है सबसे पहले, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इसका हल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो कि पहला है इसका ही हल आपको करना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हल प्रश्न से सबसे पहले हमको मान लेना है उस संख्या को x और y के रूप में। आप चाहे तो और भी में मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, बाई जेड में मान सकते हैं, पी क्यू और भी पद में मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक्स बाई में मान के बताते हैं। तो माना कि पहली संख्या बराबर एक्स और दूसरी संख्या मान लेते हैं बाई तथा दूसरी संख्या बराबर बाई। अब हम लोग का क्वेश्चन के हिसाब से ही यहाँ पर सब चीज़ करना है, जिस प्रकार क्वेश्चन के उसी प्रकार करना है। एक भी शब्द अगर आप अपने मन से कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाव, दोनों का घटाव है जो कि 26 है, यानी कि दोनों घट के आएगा जो कि 26 आएगा। x घटाव y के बराबर 26 क्वेश्चन वही बोल रहा है, जिसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर जो क्वेश्चन कहेगा फिर वही करना है। फिर क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की तिगुनी, यानी एक मतलब पहली संख्या जो है पहली संख्या x है, दूसरी संख्या की तिगुनी है मतलब 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या कितना है, y है, इसका तिगुनी है मतलब इसमें 3 से गुना करना है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक संख्या के मतलब हुआ पहली संख्या, तो पहली संख्या सबसे पहले उतार लेना, उसके बाद दूसरी संख्या की तो बराबर देना है, और दूसरी संख्या की तो दूसरी संख्या कितना जी 22 है, तो 22 उतार लिए। तिगुनी है मतलब केरा में गुनी लगल है, दूसरी संख्या में गुनी लगल है, तो उसी में 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसीलिए हो जाएगा x बराबर 3y मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब क्या बोला था हम लोग को, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से तो क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का जो x बराबर मान आया उसको समीकरण 1 में फुट कर देंगे या तो 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में x के मान देने पर, अब जिसमें भी मान देना होता या फुट करना होता पहले उस समीकरण को उतार लेते हैं। तो समीकरण 1 में देना तो 1 को उतार लें, तो x घटाओ y बराबर 26 और x को मान दे रहे थे तो x का मान देख लेते कितना है, तो 3y है, तो x के बदले में यहाँ पर 3y को उतार लेना है। वो पहले से घटाव में y था बराबर 26। यहाँ पर हम केवल x के मान रखे हैं, 3y जो आया है, y पहले ही से यहाँ पर मौजूद था। अब क्या करेंगे, 3y में से 1y को घटा लेना है, 3y में से 1y घटेगा तो मात्र 2y बचेगा, इधर बराबर 26। अभी ये 2y है जो कि यहाँ पर गुना के रूप में है, नहीं कुछ रहता तो गुना में रहता, तो गुना से इधर भागा में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2। अब 2 से फिर भागा देना है, 2 से बगल में हम दे के दिखा देते हैं आपको मालूम भी होगा कि बहुत आसान है। तो भागा देंगे तो 13 आएगा, आप हड़बड़ाइएगा मत, 13 आएगा। तो इसीलिए y के बराबर कितना आ गया हम लोग का, 13 आ गया। अब इस y के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख के x का मान निकाल सकते हैं या तो समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में y के मान रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण
2 में x के मान देने पर, तो अभी हम आपको बोले थे कि जिसमें भी मान रखना सबसे पहले उसको उतार लेना चाहिए। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 को उतार लीजिए, उसको बढ़िया से उतारिए। x बराबर 3y, फिर बराबर अब y के मान कितना उसको यहाँ पर रख दें, 3 नहीं कुछ तो गुना, y के मान 13 था। अब उसको गुना कर लीजिए तो 13 के 39, तब y का मान 13 आया और x का मान 39 आया। अब अतः करके दोनों तो निकल गया ही, अब अतः करके लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या कौन माने थे, तो पहली संख्या x माने थे। यहाँ पर देख सकते हैं पहली संख्या x माने थे और दूसरी संख्या y माने थे। तो पहली संख्या x बराबर कितना आ गया, तो पहली संख्या x बराबर 39 आ गया। तथा दूसरी संख्या कितना माने थे, तो दूसरी संख्या y माने थे। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी संख्या y माने थे, तो दूसरी संख्या y बराबर, तो y बराबर कितना आया है, तो 13 आया है। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर।